गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टेंथ क्लास के लिए इंग्लिश में फर्स्ट बुक पढ़ रही हैं गोल्डन रेज बुक का फर्स्ट लेसन द बुक दैट सेव्ड द एर्थ। इसके बारे में पढ़ रही हैं। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि प्राचीन काल के अंदर एक पुस्तक थी जिसने पृथ्वी को बचाया। तो इस प्रकार इस लेसन में पढ़ रही हैं और इस लेसन के अंदर कुछ करैक्टर्स कुछ पात्र दिए गए हैं, वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आज इसका सीन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक के अंदर ध्यान से देखेंगे। आइए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीन नंबर 2 दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे आज। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और पता लगाएं। What gases are made by Tic Tac about the books found on Earth? पृथ्वी पर मिली पुस्तकों के बारे में टिक टैंक द्वारा क्या अनुमान लगाए गए हैं। टाइम, समय, इसमें देखो क्या पूछ रहा है। ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, की कुछ सेकंड बाद। पहले स्थान बताया गया है मार्स स्पेस का अर्थ होता है मंगल ग्रह। मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर वाइल पब्लिक लाइब्रेरी, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय। एट राइस का अर्थ होता है पर्दा उठते समय। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। कप्तान ओमेगा अस्त व्यस्त तरीके से कार्ड कैप्टन सूची पत्र के दराज खोलते और बंद करते हुए बीच में खड़ी है। किसकी बात हो रही है? कप्तान ओमेगा की बात हो रही है कि वह एक दराज के पास में खड़ी हुई है। आगे देखो, लेफ्टिनेंट आयोटा इज ओप लेफ्ट कंटेनिंग बुक्स इन ए बुक केस। लेफ्टिनेंट आयोटा किताबों के एक छोटे बक्से में से किताबें गिनती हुई बाईं और ऊपर खड़ी हुई है। सर्जेंट ओप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेज एंड शेकिंग हिज हेड। सर्जेंट ऊप एक किताब को खोलते हुए और बंद करते हुए, उल्ट पुल्ट करते हुए, इसे हिलाते हुए और फिर पन्नों को शीघ्रता से खोलते हुए और अपना सिर हिलाते हुए लेफ्ट साइड अर्थात दाईं ओर खड़ी हुई है। आगे देखो, नूडल क्या बोल रहा है। एडजस्टिंग नोब्स का अर्थ होता है घुंडियों को समायोजित करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। नूडल बोल रही है कि घुंडियों को समायोजित करते हुए महाशय अंतरिक्ष यान का चालक समूह मुझे पास से दिख रहा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ enormous goggles and turns towards the stage to watch. थिंक टैंक अत्यधिक बड़े चश्मे पहनता है और मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है। वे किसी प्रकार की पृथ्वी की संरचना में प्रवेश होते प्रतीत होते हैं। देखो, दे सेम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ एर्थ स्ट्रक्चर, अर्थात वे किसी प्रकार की पृथ्वी की संरचना में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। किसकी बात हो रही है? टिक टैंक की। आगे देखो, टिक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। टिक टैंक, आगे देखो, बहुत बढ़िया अर्थात बहुत अच्छा आवाज़ संपर्क स्थापित करो। टिक टैंक बोल रहा है। नूडल क्या बोल रहा है? स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। नूडल क्या बोल रहा है? स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए।
मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रो-1। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह 1 के दल कर्मियों से बात करना चाह रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रो-1। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह 1 के दल कर्मियों से बात करना चाह रहा है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। आइए कप्तान ओमेगा और हमें अपने ठिकाने जहां आप हैं के बारे में बताइए। देखिए ओमेगा क्या बोल रहा है। ओमेगा बोल रहा है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक। ओमेगा बोल रही है एक यंत्र में से बोलती हुई जो उसके गले में पड़ी चेन पर है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन एर्थ विदाउट एक्सीडेंट। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर पैलेस। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। अब देखो ओमेगा इसमें क्या है। ओमेगा क्या बोल रही है कि एक यंत्र में से वह बोलती हुई जो उसकी गले में पड़ी चेन पर है। कप्तान ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण को लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप और मैं बिना किसी अप्रिय घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। हमने इसमें शरण ले ली। कमरे की ओर संकेत करता है और इस वर्गाकार स्थान पर है। लेफ्टिनेंट आयोटा क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम कहां पर हैं। कौन पूछ रहा है। ओमेगा नूडल से पूछ रहा है। आगे देखो आयोटा क्या बोल रहा है। आयोटा आई कैंट फिगर इट आउट कैप्टन। मुझे पता नहीं चल रहा है कप्तान। होल्डिंग अप ए बुक एक किताब पकड़े हुए आयोटा बोल रहा है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम। मैंने इन विचित्र वस्तुओं में से 2000 तक गणना कर ली है। पिकुलर का अर्थ होता है विचित्र। दिस पैलेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज ब्रेन। यह स्थान अवश्य कोई खाली जगह का भंडार होगा। वट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। आप क्या सोचती हैं सर्जेंट ऊप। आगे देखो ऊप क्या बोल रहा है। आई हैवंट ए क्लू। क्लू का अर्थ होता है संकेत। तो बोल रहा है कि मेरे पास कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूँ। देखो आई हैवंट क्लू। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई संकेत नहीं है। मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूँ परंतु मैंने इस तरह की कोई वस्तु कभी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स। शायद ये टोप है। He opens a book and puts it on his head. वह एक किताब खोलता है और इसे अपने सिर पर रखता है। Say maybe this is a hairdressery. शायद यह एक बिसाती की दुकान है। हेयरड्रेसरी का अर्थ होता है बिसाती की दुकान है। आगे देखो ओमेगा ब्लोइंग लो। ब्लोइंग का अर्थ होता है झुकना। ब्लोइंग लो नीचे झुकते हुए ओमेगा बोल रहा है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा नीचे झुकते हुए शायद महान और महाबली थिंक टैंक ही इस मामले पर अपनी सोच से हमें लाभान्वित कर सके।
देखो टिक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, सरल है मेरी प्रिय ओमेगा। कौन? टिक टैंक बोल रहा है ओमेगा से कि यह तो सरल है। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू टू क्लोजली, इन वस्तुओं में से एक को पकड़ो ताकि मैं इसे निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द palm ऑफ हर हैंड, ओमेगा एक किताब को अपने हाथ की हथेली पर रखती है। प्लेम का अर्थ होता है हथेली। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं अब समझ गया। कौन? टिक टैंक बता रहा है। Since earth creatures are always eating, the palace in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand, क्योंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते रहते हैं, जिस स्थान पर तुम हो निसंदेह वह एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र है। आगे देखो, To iota and oop he says we are in a refreshment stand, आयोटा और ऊप को वह कहता है कि हम एक अल्पाहार केंद्र में हैं। Well, the earthlings certainly have a strange diet, अच्छा निसंदेह पृथ्वीवासियों का भोजन सबसे अलग अर्थात सबसे विचित्र है। आगे देखो पेज नंबर 5 पर टिक टैंक बोल रहा है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वह सैंडविच कहलाता है। कौन बोल रहा है? टिक टैंक बोल रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है वह क्या? एक सैंडविच कहलाता है। ओमेगा नोडिंग ए सैंडविच, नोडिंग का अर्थ है सिर हिलाते हुए। ये सैंडविच, सिर हिलाते हुए सैंडविच, वह कहता है कि यह नहीं है। आयोटा नोडिंग ए सैंडविच, सिर हिलाते हुए सैंडविच। नोडिंग का अर्थ होता है सिर हिलाते हुए और ए सैंडविच। ओप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, आपने ऊप क्या बोल रहा है? आपने सिर से किताब लेते हुए सैंडविच। टिक टैंक सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ एर्थ डाइट, सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है। कि सैंडविच क्या है? सैंडविच पृथ्वी के मुख्य आहार का एक तत्व है। लुक एट इट क्लोजली, क्लोजली का अर्थ है यहाँ पर निकटता से। लुक का अर्थ होता है देखना। लुक एट इट क्लोजली की इसे नज़दीकी से देखो। ओमेगा सीक्वेंस एट बुक, ओमेगा किताब को तिरछी नज़र से देखती है। सीक्वेंस का अर्थ है यहाँ पर तिरछेपन से अर्थात तिरछी नज़र से। देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, इसमें दो टुकड़े उसके होते हैं जिसे डबल रोटी कहती हैं और उनके बीच कुछ तरह का भरावान भरा होता है, अर्थात उन दो डबल रोटियों के बीच में कुछ अलग से भरा हुआ होता है। आगे देखो ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, वह सही है श्रीमान। ओमेगा क्या बोल रहा है? दैट इज करेक्ट सर, यह सही है श्रीमान। टिक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, टिक टैंक बोल रहा है अपनी राय की पुष्टि के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा ग्लपिंग ईट इट, ग्लपिंग का अर्थ होता है निगलना। ओमेगा ग्लपिंग ईट इट, इसे निगलते हुए इसे खाऊं, कि इसे निगलते हुए खा लेते हैं। टिक टैंक देखो क्या बोल रहा है? डू यू डाउट द माइटी टिक टैंक, क्या तुम महाबली टिक टैंक पर संदेह करते हो?
तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ये टिक टैंक वाली लाइन है, इस लाइन तक नोट कर लेना। आज इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पैरा है ओमेगा वाला है, ये कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।